इस पर बड़ी बात हो रही है कि जब अमेरिका और पाकिस्तान में फिर से ऐसा लगता है कि दोस्ती हो गई है और चीन की पाकिस्तान से पहले से अच्छे संबंध हैं, तो क्या भारत को नॉन अलाइंड मूवमेंट से इतर सोचना चाहिए? ख़ास तौर से बात ब्रिक्स की हो रही है कि ब्राज़ील की भी अमेरिका से पटरी नहीं मेल खा रही है, रशिया के भारत से अच्छे संबंध हैं और हम बहुत सारे हथियार रशिया से लेते रहे हैं, रशिया से तेल खरीदने की वजह से ही हमें पनिश किया जा रहा है। अब ज़रूरत है कि हम चाइना से अपने रिश्तों को थोड़ा सा बेहतर करें। मल्टीपोलैरिटी इज ए कोड वर्ड टू से कि वी वांट अ वर्ल्ड विदाउट अमेरिकाज डोमिनेशन, और ये अमेरिकन्स अच्छी तरह से समझते हैं। आई थिंक व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज टू फोकस ऑन 3 or 4 थिंग्स। एक, पिछले 10 साल में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भरता की इतनी बातें करने के बावजूद हैज नॉट एक्सीडेड 17%। जो आज से 10-15 साल पहले जो जीडीपी का शेयर था 17%, उससे कम हो गया है एक्चुअली इंडिया का शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो इफ इंडिया वांट्स टू बिकम ए मैन्युफैक्चरिंग हब, आप इस बात को भी रिकॉग्नाइज करें कि इंडिया इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। जो इंडिया 2 चीजें जो एक्सपोर्ट करता है सबसे ज्यादा, फार्मेसी और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाइना से आते हैं। जब मैं चाइनीज स्कॉलर्स से बात करता हूं तो वो इमीडिएटली मुझे कहते हैं वी आर नॉट वरीड about India as a military challenge, but we are worried about India as an economic challenge in the long run. And I think वहाँ पे इंडिया को फोकस करना चाहिए to increase the share of GDP in manufacturing। और विवेक साहब इज वेरी राइट कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी का प्रॉब्लम ये है कि 50% of the workforce contributes only 15% of the GDP। ये एग्रीकल्चरल सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। So there has to be reforms। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि जो मुश्किल डिसीजंस लेना है टू रिफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी वो ले लें एंड ब्लेम इट ऑन ट्रंप। इससे पहले भी इन्होंने जो फार्म बिल्स वगैरह पास करने की कोशिश की तो वहां पे उनको कोई स्केपगोट नहीं मिला था, लेकिन इस बार स्केपगोट मिल गया है। डू द रिफॉर्म्स, ब्लेम इट ऑन ट्रंप एंड फोकस ऑन जो विकसित भारत का गोल है विच इंडिया नीड्स टू ग्रो एट 8 to 8.5% पर ईयर आइंदा 20-25 साल के लिए टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट शुड बी फोकस्ड ऑन। और जो डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पहली किताब में लिखी थी ना, देखिए, हिज फर्स्ट बुक वाज ब्रिलियंट, हिज सेकंड बुक वाज डिजास्टर। तो जो पहली बुक थी उनकी, उसमें ही मेड इट वेरी क्लियर कि हम जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मकसद ही ये है कि हम हर मुल्क से फायदा उठाएं ताकि भारत इकोनॉमिकली डेवलप हो। रियल इंडिकेटर्स आर जीडीपी पर कैपिटा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिस पे आप 130 हैं, बांग्लादेश के लेवल पे हैं। पाकिस्तान के लिए तो बांग्लादेश भी एक शाइनिंग मर्सिडीज की तरह लगना चाहिए। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखें या जीडीपी पर कैपिटा देखें, इट इज नियरली द सेम एज इंडिया बांग्लादेश का। So I think those are the priorities that India should do. Or in the short term, I think they should not react. ये जो pivot to Russia, pivot to China हो रहा है, they should not do that because it is quite possible कि डोनाल्ड ट्रंप अगले नवंबर के बाद फुस हो जाएंगे। क्योंकि अगर जिस तरह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है अमेरिका की, अगर रिपब्लिकन पार्टी लूजेस आइदर द हाउस और द सेनेट और बोथ, देन डोनाल्ड ट्रंप एक लेम डक प्रेसिडेंट बन जाएंगे। सो इंडिया शुड स्टे काम, नॉट मेक बिग शिफ्ट्स इन इट्स पॉलिसीज जिसको डैमेजिंग हो सकते हैं, एंड कम बैक एंड होप कि जो भी सक्सीड करता है डोनाल्ड ट्रंप को, दे विल ट्राई टू रिस्टोर द प्रीवियस थिंग। बिकॉज इन द लॉन्ग रन मैं आपको साफ बता देता हूं कि India will have to live in a world either dominated by the US or by China. This is the reality of the world. एक मैं आपको डेटा पॉइंट देता हूं जो इंडिया में 2 साल पहले काफी मशहूर हुआ था। गोल्डमैन सैक्स का प्रिडिक्शन के 2075 में 2075 में इंडिया एट द करंट रेट विल ओवरटेक द यूएस टू बिकम द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स। यानी इंडिया 51 ट्रिलियन हो जाएगी और अमेरिका 50 ट्रिलियन रहेगी। चाइना विल बी नंबर 1 एट 55 ट्रिलियन। तो आप देखें, आज से 50 साल के बाद भी these two countries are expected to be really dominant, China and the US. तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, टू बी इन द हैप्पी प्लेस जो पाकिस्तान है, टू ट्राई टू बी good with both China as well as America, क्योंकि China is the
सप्लायर ऑफ द सोर्सेज जिसके बेसिस पे इंडिया कैन एक्सपोर्ट टू अमेरिका। जैसा कि आईफोन ले लें आप, आईफोन सिर्फ 20% इंडिया में बनता है। आईफोन के जो सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो चाइना से आते हैं अभी भी। अगर आप जाके वो जो इंडिया ने जो PLE कुछ प्रोजेक्ट इंडिया का है PLI जो जी, हाँ PLI, अगर आप PLI का पैसा किसको जा रहा है आप जाके देखें, जो फॉरेन फर्म्स जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो या तो फॉक्सकॉन है या दूसरे चाइनीज फर्म्स हैं हु आर इन्वेस्टिंग। तो आई थिंक वी शुड कीप दैट इन माइंड कि इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो कल्चरल कम और इकोनॉमिक ज्यादा हो जाए। आपको याद है शहबाज शरीफ ने क्या नाम था, जो बाजवा साहब जो थे जनरल कमर बाजवा, उन्होंने पाकिस्तान को एडवाइस दी कि वो जियो पॉलिटिक्स कम करे, जियो इकोनॉमिक्स ज्यादा करें। आई थिंक दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वांट टू एडवाइज इंडिया, दैट फोकस ऑन डेवलपमेंट। देखिए 15 साल का वक्फा है, अगर 15 साल में इंडिया डज नॉट अचीव डेवलपमेंट ऑफ बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी तो बहुत मुश्किल होगी। शी जिनपिंग ने एक बात कही थी कि यूरोप बिकेम ओल्ड आफ्टर बिकमिंग रिच, चाइना इज बिकमिंग ओल्ड विदाउट बिकमिंग रिच। देखिए एजिंग पॉपुलेशन आ रहा है, इंडिया विल बिकम ओल्ड व्हाइल बीइंग पुअर इफ दे मिस द डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी। एकदम आपकी पॉपुलेशन 45-40 का उम्र से एवरेज जाके 60-65 हो जाएगा तो डेवलपमेंट जाके स्टेट पे बहुत बर्डन्स पड़ जाएंगे। सो दोज आर द चैलेंजेस दैट इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन। ठीक है कमलेश जी, फाइनल कमेंट्स। मैं डॉक्टर खान ने बहुत बढ़िया सम अप कर दिया है। भारत की प्रायोरिटी अमीर होना है, इन सिंपल टर्म्स। इंडिया हैज टू बिकम रिच एंड एज क्विकली एज पॉसिबल। जब तक वो नहीं होगा तब तक हमारे पास कोई ऐसा लेवरेज नहीं है कि हम जो भी शक्तिशाली देश हैं उसके खिलाफ उसका उपयोग कर सकें। भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑब्वियसली एक क्लियर चॉइस है, पर रिफॉर्म्स अगर नहीं होते हैं, जैसे हमने पिछली बार जो रिफॉर्म्स किया था वो कनपटी पे गन था। वर्ल्ड बैंक ने बोला था कि आप करो ये सब, तभी हमने किया था। नेचुरली कोई भी देश खास करके सोशलिस्ट टेंडेंसी वाले रिफॉर्म्स नहीं करते, वो एडवर्सिटी में ही कर पाते हैं। तो एक तरह से एक एडवर्सिटी जो है इसने, कहते हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स ट्वाइस, दिस इज द सेकंड टाइम एडवर्सिटी हैज नॉक्ड। तो हमको अगर इसका उपयोग कर पाएंगे तो बहुत अच्छा है, और वही एक तरीका है, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। चीन अगर सामरिक रूप से मजबूत है उसका कारण यह है वो आर्थिक रूप से मजबूत है।